23 साल हमें हापुड़ में इंस्टीट्यूट रन करते हुए हो गए हैं और हम एक लीडिंग ब्रांड हैं हापुड़ में स्पोकन इंग्लिश में। हमने स्पेशल क्लासेस बनाई हुई हैं जिसके लिए हमने अब AI सपोर्टेड क्लास बना दी हैं बच्चों के लिए। आजकल आप देखते हैं कि बच्चा फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, उसे चीज़ें विजुलाइज करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने अपने स्मार्ट बोर्ड से ऐसा बना दिया है कि बच्चा फन भी करेगा, बच्चा लर्न भी करेगा। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं उनके साथ ये बड़ी समस्या है कि उन्हें उस तरह का एजुकेशन स्कूल में अगर इंग्लिश की बात करें तो वो एनवायरनमेंट, वो तरीका नहीं मिलता जिससे बच्चा इंग्लिश बोल पाए। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि देखिए, इंग्लिश इज़ नॉट ओनली द 3 month कोर्स। हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आए, वो तब तक हमारे पास से ना जाए जब तक उसकी इंग्लिश अप टू द मार्क, वो उस लेवल का ना हो कि वो इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए या सामने वाला जो उससे बातें कर रहा है वो उसे फ्लुएंटली आंसर दे पाए। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट टू द व्यूअर्स। तो मैं सभी से ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश 3 महीने में नहीं आती। सर, कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है, एक स्टेटस की तरह देखा जाता है। तो आपको एज अ टीचर क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस पर? सर, ये तो बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश इज़ अ स्टेटस सिंबल। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में इस समय हम मौजूद हैं हापुड़ के ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश में। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो दावा करता है कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही नहीं सिखाई जाती, यहाँ पे जो हेजिटेशन है उसे हटाया जाता है। यहाँ सर से हम मिलने वाले हैं, जानने वाले हैं किस तरह से यहाँ पे इंग्लिश सिखाई जाती है, किस तरह से बच्चों को नरिश करा जाता है, तैयार करा जाता है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट। नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, सबसे पहले आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा नाम विकास कुमार गर्ग, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश, स्वर्गाश्रम रोड, हापुड़। सर, जितना हम जानते हैं हमारे क्षेत्र में जब भी कोई बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है तो जो नाम सबसे आगे आगे खड़ा होता है वो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट का। ये नाम जो करीब 20 साल से भी ज़्यादा की लेगेसी, अगर हम गलत नहीं है, हापुड़ में इस नाम ने कमाई है। सो कैसा लगता है आपको इस मुकाम पर पहुँचकर जहाँ पर आज आप आ चुके हैं? जी देखिए, जहाँ तक समय की बात है तो 23 साल हमें हापुड़ में इंस्टीट्यूट रन करते हुए हो गए हैं और हम एक लीडिंग ब्रांड हैं हापुड़ में स्पोकन इंग्लिश में। कंप्यूटर्स और स्पोकन ये हमारी स्पेशलिटी है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा अनुभव होता है, बच्चों का इतना साथ और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है हमें, क्योंकि हम क्वालिटी पर काम करते हैं, इसलिए शायद हम अब तक इस मार्केट में स्टैंड कर पा रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने सुना, क्वालिटी को यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है, क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है ब्रिटिश इंस्टीट्यूट में। सर, एक चीज़ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब आप किसी स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाते हैं तो नॉर्मली सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखने? सर, मेरे लिए सबसे बड़ी मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बच्चे को इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है उसकी हेजिटेशन। वो जब भी मेरे पास आता है तो उसे एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम होती है कि सर, मैं इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, लेकिन मुझसे इंग्लिश बोली नहीं जाती। ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है बच्चे का, हमें जिसके ऊपर काम करना होता है और उसके लिए हमने स्पेशल क्लासेस बनाई हुई हैं, जिसके लिए हमने अब AI सपोर्टेड क्लास बना दी हैं बच्चों के लिए। और जितना हमसे हो पाता है हम बच्चों को वो सब अपनी तरफ से देने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। सर, जैसा आपने यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया AI का, तो अभी जैसे हम 20 साल पहले की बात करें तो इंग्लिश सीखने के लिए और फैक्टर्स थे जिनका यूज़ करते थे लोग। आज जब AI आ चुका है, AI का टाइम ये है, तो डिजिटली आप किस तरह से कनेक्ट करके स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं AI के उपयोग से? जी, मैं बता देता हूँ आपको। मैं भी अब से पहले वाइट बोर्ड टीचिंग किया करता था, लेकिन समय के साथ बदलाव बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगता है कि अब ज़माना बहुत अपडेटेड हो चुका है। आजकल आप देखते हैं कि बच्चा फ़ोन से ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, उसे चीज़ें विजुलाइज करने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो हमने अपने स्मार्ट बोर्ड से ऐसा बना दिया है कि बच्चा फन भी करेगा, बच्चा लर्न भी करेगा, प्लस उसे उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, हमारे यहाँ के बच्चे के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जो वे ऑफ टॉकिंग है उसके ऊपर उसकी मदर टंग का इम्पैक्ट है, राइट। तो उसके लिए हमने क्या कहा है कि हमारे पास ऐसे टूल्स हैं, ऐसे हमारे पास ऐप्स हैं जिनके हम बच्चों को ये बताते हैं कि वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन किस तरह से किया जाए। प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि क्विजेज, अभी क्या होता था कि हम बच्चे को पढ़ाते थे, उसे होमवर्क दे दिया, लेकिन उसके साथ वो अपडेशन नहीं हो पा रहा, हम उसके अंदर से जो स्पंक है उसका वो नहीं निकाल पा रहे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि उसके लिए हमने बच्चे के साथ क्विजेज जोड़ दी हैं।
जो स्मार्ट बोर्ड पर बहुत ज़्यादा आसानी से बच्चा कर पाता है, उसे वो चीज़ें आसानी से समझ में आ पाती हैं। तो यही अपडेशन है जो हमने अपने इंस्टीट्यूट में इस साल बच्चों को दिया है। सर कितनी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज, ये हमारे दर्शकों के लिए आप थोड़ा बताइए, क्योंकि बहुत बार लोग ये भी सोचते हैं कि यार इंग्लिश की नीड क्या है, हम अगर बिना इंग्लिश सीखे भी अपनी करियर में आगे बढ़ सकते हैं या फिर जो हमारी एजुकेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। सो क्या एज अ टीचर आप थोड़ा हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कितनी इम्पोर्टेंट है इंग्लिश। देखिए, जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, राइट। इंग्लिश के दो पहलू हैं। स्टूडेंट क्या समझता है? स्टूडेंट्स ये समझता है कि मैं एक सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहा हूँ और मुझे इंग्लिश आती है। उस इंग्लिश का आना और फ्लुएंटली बोलना, ये दो अलग अलग बातें हैं। समझ रहे हैं आप? अभी क्या होता है कि इंग्लिश बच्चे को आती तो है, लेकिन ही इज नॉट एबल टू डिलीवर दोज वर्ड्स व्हाट ही वांट्स टू डिलीवर एग्जैक्टली इन द फ्लुएंट मैनर। सो दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स। हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे जो हैं, उनके साथ ये बड़ी समस्या है कि उन्हें उस तरह का एजुकेशन स्कूल में, अगर इंग्लिश की बात करें, तो वो एनवायरनमेंट, वो तरीका नहीं मिलता जिससे बच्चा इंग्लिश बोल पाए। हम क्या कहते हैं, हमारा कहना ये है कि देखिए, इस दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी कंट्री चले जाइए, कंट्री छोड़िए, आप अभी केरला चले जाइए, मद्रास चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको बिना इंग्लिश इट्स टू हार्ड टू सर्वाइव, बहुत मुश्किल है। अभी आप न्यूज़ चैनल को ही देख लीजिए, लोग इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका ये सोचना होता है कि हम अगर इंग्लिश न्यूज़ चैनल को व्यू कर रहे हैं तो हम न्यूज़ तो सुन ही रहे हैं, साथ साथ हमारे अंदर चीज़ें अपग्रेड भी कर रही हैं। तो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा व्यूअर्स को कि देखिए, इंग्लिश इज़ नॉट ओनली द 3 month कोर्स, नेवर कंसिडर इट। कभी ना सोचें कि हम केवल 3 महीने गर्मियों की छुट्टी में इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी, कि चलिए 3 महीने की इंग्लिश स्पोकन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और बस जितना होगा उतना हो जाएगा। हम ये नहीं कहते, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट ये कभी नहीं कहता। हमारा मानना है, आप आइए, अपनी इंग्लिश को उतना फ्लुएंट बनाइए जितना आपको नीड है। इंग्लिश कभी ख़त्म नहीं होती, लैंग्वेज का कोई एंड नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में आए, वो तब तक हमारे पास से ना जाए जब तक उसकी इंग्लिश अप टू द मार्क, वो उस लेवल का ना हो कि वो इंटरव्यूज़ क्लियर कर पाए या सामने वाला जो उससे बातें कर रहा है वो उससे फ्लुएंटली आंसर दे पाए। सो दैट्स व्हाट आई जस्ट वांट टू सजेस्ट टू द व्यूअर्स। सो यहाँ पे अभी आपने जैसे एक पॉइंट बोला कि लोग सोचते हैं कि कुछ ही समय में हम इंग्लिश सीख लें। बहुत लोग ये दावा भी करते हैं कि आप हमारे पास आ सकते हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में आप इंग्लिश सीख जाएंगे पूर्णतः। तो इस दावे में कितनी सच्चाई हो सकती है सर? देखिए, बच्चे आते हैं, उनके जो दिमाग हैं वो सब, मेरे ख्याल से उनका जो IQ लेवल है वो सब अलग अलग है। अगर आप सपोज कीजिए मेरे एक क्लास में 40 बच्चा बैठा है, तो क्या उन 40 के 40 बच्चों का IQ लेवल सेम होगा? आपको क्या लगता है, क्या IQ लेवल सेम होगा? नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब एक बच्चा है जो बेस से आ रहा है, एक बच्चा है जो मिडिल लेवल से आ रहा है, एक बच्चा है जिसे केवल अपनी इंग्लिश को पॉलिश अप करने की ज़रूरत है। तो मैं सभी से ये बताना चाहूँगा कि इंग्लिश 3 महीने में नहीं आती। एज अ इंस्टीट्यूट ओनर कोई नहीं कहेगा कि 3 महीने में अंग्रेजी नहीं आती। आप कहीं भी चले जाइए, दुनिया के किसी भी इंग्लिश स्पोकन इंस्टीट्यूट पर चले जाइए, सभी ये कहते हैं 90 दिन में, 3 महीने में अंग्रेजी बोलना सीखें। क्या 3 महीने में इंग्लिश आएगी? दैट इज द प्राइम क्वेश्चन। क्यों? 3 महीने में 90 डेज होते हैं, उसमें से 12 संडे जाएंगे, 2-3 छुट्टी फेस्टिवल्स की जाएंगी, 3-4-5 छुट्टी बच्चा ले लेगा। कुल मिलाकर 70 डेज से ज़्यादा की क्लासेस कभी भी नहीं होंगी। तो एक एवरेज बच्चा जो अपनी इंग्लिश को पॉलिश अप करने चाह रहा है, क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं वो, जब तक उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी ना हो जाए, मैं उसे इंग्लिश कराऊं? अगर मैं उस बच्चे को 3 महीने बाद कहता हूं आपकी कोर्स खत्म हो गया, आपकी इंग्लिश खत्म हो गई, बात खत्म हो गई, तो क्या एज एन इंस्टीट्यूट ओनर ये मुझे शोभा देता है? नहीं देता। मैं हमेशा ये कहता हूं, आप तब तक आइए जब तक आपको इंग्लिश ना आ जाए। सर कितना इम्पोर्टेंट है, जैसे आजकल हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में भी इंग्लिश को एक स्टैंडर्ड की तरह देखा जाता है, एक स्टेटस की तरह देखा जाता है। तो आपको एज अ टीचर क्या लगता है, कितनी सच्चाई है इस बात? सर ये तो बिल्कुल ठीक है, इंग्लिश इज़ अ स्टेटस सिंबल। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, स्कूल्स में चले जाइए, सबसे पहले क्या पूछा जाता है? आपकी इंग्लिश कैसी है?
आप किसी भी जॉब में चले जाइए, इंटरव्यूज़ सभी इंग्लिश में होते हैं। ऐसा कोई नहीं, कहीं कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना इंग्लिश के किसी को हायर कर ले। आपके दिमाग में क्या है वो बात की बात है, आप कम्युनिकेट कितना कर पाते हैं, दैट्स मेक्स अ डिफरेंस। ये सबसे बड़ी बात है। सर एक चीज़ हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, जैसे 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपका स्टूडेंट्स को समझने का, उन्हें इंग्लिश सिखाने का। सो सर वो कौन से 3 गोल्डन रूल्स होंगे जो आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए, या जो स्टूडेंट्स इस समय आपको देख रहे हैं उनके लिए बताएंगे कि वो 3 गोल्डन रूल्स जिनसे उन्हें हेल्प मिल सकती है अपनी इंग्लिश को बेटर करने की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बताना चाहूँगा सबसे पहले कंसिस्टेंसी। नंबर 1 कम्स कंसिस्टेंसी। आपको रेगुलर आना है, रेगुलर पढ़ना है। नंबर 2, वाइल द क्लास डू नॉट ऑपरेट योर मोबाइल फोन्स। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अभी क्या होता है कि बच्चों के फोन्स बजते रहते हैं, बच्चा फोकस नहीं कर पाता। और तीसरी सबसे बड़ी बात, आप जितना भी बोलें, गलत बोलें, सही बोलें, कुछ भी बोलें, बट दैट शुड बी ओनली इन इंग्लिश। ये इंग्लिश में होना चाहिए। दैट दीज आर द गोल्डन रूल्स जो मेरे इंस्टीट्यूट में हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। मैं बच्चे को छुट्टियां अलाउड नहीं करता बहुत ज़्यादा विदाउट पेरेंट्स परमिशन। मेरे यहाँ बच्चे का आते ही बच्चे के मोबाइल फ़ोन्स डिपॉजिट कर लिए जाते हैं। और नंबर 3 बात, हम अपने बच्चे को कभी भी हिंदी इंस्टीट्यूट में तो नहीं बोलने देते। तो दीज आर द गोल्डन रूल्स। सो यहाँ पे जैसा आपने देखा किस तरह से सर ने समझाया कितना ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए कंसिस्टेंसी, कितना ज़रूरी है अपना फोकस रखना उन क्लासेस में जो इम्पोर्टेंट लेसन्स यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं, अपना ध्यान केंद्रित रखना। क्योंकि अगर फोकस हटा तो जो पॉइंट्स, जो स्ट्रॉन्ग बातें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जाती हैं, कई बार वो समझ भी नहीं आती क्योंकि फोकस हट जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। इसी तरह आज हमने आपको मिलवाया ब्रिटिश इंस्टीट्यूट के ओनर से, टीचर से, वहाँ की अथॉरिटी से, किस तरह से वो नरिश कर रहे हैं 20 साल से भी ज़्यादा समय से हमारे क्षेत्र के स्टूडेंट्स को इंग्लिश के लिए। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी सोनित पाल, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।